तो चलिए एक बार फिर से आ गए हैं नंबर सिस्टम की क्लास को लेकर के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जिस किसी भी एग्जाम में मैथ से अगर क्वेश्चन आता हो तो इस टाइप का एक आध क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसको। और जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक अपील ये है कि नंबर सिस्टम का मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है इस चैनल पे, तो जा करके बाकी सब वीडियो को देख लें ताकि उनको नंबर सिस्टम में कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, नंबर सिस्टम उनको क्या हो बेहतर समझ में आए। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है, संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे आज। बाकी अगली क्लास में हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे टाइप 1। तो मान लीजिए इस टाइप में अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि बताइए हमको 200 तक 7 से विभाजित, यानी कि 7 से कटने वाले, 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? ठीक है, हमसे बोल दिया है कि 200 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। यानी कि क्या 200 तक का मतलब क्या होता है? 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होगी। ठीक है, ये हमसे पूछा है। संख्याओं पर टॉपिक क्या है हम लोगों का? संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो बताइए 200 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। अच्छा, ऐसे इसको समझते हैं। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपसे कर दिया क्वेश्चन कि बताइए 100 तक, यानी कि आप पहले छोटा ही देखेंगे क्वेश्चन। मान लीजिए आपको पूछ दिया कि 100 तक हमको बताइए 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो बताइए 7 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी है? 7 से कटने वाली पहली संख्या 7 है। दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, हम इसमें 7 और जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। तो तीसरी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, 14 में 7 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, 70 तक हमारी कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 10 संख्या हो जाएगी। यानी कि 7 दाम में 70, कुल 10 संख्या हो जाएगी। फिर 77 जो होगा, फिर 7 जब जोड़ेंगे तो 77 11वीं संख्या हो जाएगी 7 से कटने वाली। फिर यहाँ पर 84, 7 और जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा, जो कि 12वीं संख्या है 7 से कटने वाली। फिर क्या जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 91, जो कि क्या 13वीं संख्या है ना। क्या है? 13वीं संख्या है ना। चलिए फिर 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, जो कि क्या है 14वीं संख्या है। यानी कि 1 से लेकर और कोई संख्या आएगा क्या? फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 पार हो जाएगा ना। हमसे 100 तक ही पूछा है ना, हमसे क्या पूछा है? 100 तक ही पूछा है। तो 100 तक पूछा है तो क्या करेंगे? 98 तक ही लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो बताइए कुल कितनी संख्या हुई 100 तक? 100 तक 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्या हुई? 14 संख्या हुई ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे एक तो ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे करेंगे। 100 को क्या करेंगे? सीधा 7 से भाग देंगे। बताइए 7 से भाग देंगे तो कितना? एक बार में जाएगा ना। 7 से एक बार में जाएगा। चलिए इसको देखते हैं इधर।
एक बार में जाएगा कितना होगा 7 होगा, 3 हुआ ना, घटा तो कितना होगा 3 होगा, ऊपर से आएगा 0 कि अब कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा ना, क्योंकि 7 5 बार में जाएगा तो क्या 35 हो जाएगा, जो कि 30 से ज्यादा है, तो 4 बार मिल जाएंगे। बताइए 28 बचा कितना, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 बचा, तो कितनी संख्या होगी यहाँ पे 14 संख्या हो जाएगी। ठीक है, कितनी संख्या हो जाएगी 14। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए 200 तक 200 तक पूछा है, 200 तक पूछा है। तो क्या करेंगे 1 से लेके 100 तक हमको ज्ञात करना है। 1 से लेके 100, 1 से लेके कहाँ तक 200 तक पूछा है ना, तो 1 से लेके कहाँ तक 200 तक हमको ज्ञात करना है। 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो बताइए क्या करेंगे हम लोग 200 भागा में क्या करेंगे 7 से इसको भाग देंगे, 7 से क्या करेंगे भाग देंगे। बताइए कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा ना, 7 दूनी 14। चलिए इसको देखते हैं इसे, 7 दूनी 14 बचा कितना, ऊपर से कितना आया 6 आया ना, फिर 0। ठीक है, ऊपर से आया 0, 2 बार में जाएगा 14, घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऊपर से आया 0। अब बताइए कितना बार में जाएगा 8 बार में जाएगा ना, 7 8 56 बचा कितना 4। ठीक है, तो बताइए कितनी संख्या हुई हमारा 28 संख्या हुई। कितनी संख्या हुई 28। तो क्या हुआ 200 तक 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्या हो जाएगी 200 तक 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्या हो जाएगी 28। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन अलग अलग तरह का है। इस टाइप का हर क्वेश्चन क्या है अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 500 एवं 1000 के बीच, 500 एवं 1000 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। क्या है, कुल कितनी संख्या है। ठीक है, कुल कितनी संख्या है। अब हमसे यहां पर पूछ दिया बीच है, तक और बीच का अंतर समझिएगा आप लोग, तक और बीच का अंतर समझिएगा। ठीक है, हमको बोल दिया अगर 100, तो अगर मान लीजिए 1 से लेकर अगर 100 तक हमसे पूछ दिया, 100 तक, और एक पूछ दिया 1 से 100 के बीच। ठीक है, एक हमसे पूछ दिया 1 से लेके 100 तक, और एक पूछ दिया क्या 1 से 100 के बीच। इन दोनों में अंतर समझिएगा आप लोग। 1 से 100 तक का मतलब होता है 1 को भी लेंगे और 100 को भी लेंगे, लेकिन 1 और 100 के बीच का मतलब होता है 1 को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 को भी छोड़ देंगे और 100 को भी छोड़ेंगे, बची क्या है बीच में जो संख्या बचेगी उसको लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है हमको 500 और 1000 के बीच, 500 और 1000 के बीच मतलब क्या होगा 501 और 999 लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ 501 से लेके 999 तक, इसका मतलब यही हुआ ना 500 और 1000 के बीच का मतलब क्या हुआ 501 से लेके 999 तक, यानी कि 500 को नहीं लेंगे और 1000 को नहीं लेंगे, यानी कि 501 से लेके 999 तक हमको क्या करना है 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या होगी। ठीक है, तक और के बीच इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो बताइए
यहाँ पर के बीच है ना, तो के बीच का मतलब क्या हो गया, 500 और 1000 के बीच का मतलब क्या हो गया, 501 से लेके 999 तक। हमको क्या ज्ञात करना है, 400 विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो बताइए 501 और 999, यानी कि 501 के बाद 501 और 999 के बीच पहली संख्या क्या होगी हमारे, 4 से विभाजित होने वाली 501। बताइए 501 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो क्या करेंगे 502 लेंगे। मतलब बताइए 502 4 से कट जाएगा, 502 4 से कटेगा, बताइए। चलिए भाग दीजिए ना इसको। चार से जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो बताइए कौन सी संख्या होगी। अच्छा एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए हमको, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमसे पूछा है 500 और 1000 के बीच ना, अगर हम मान लीजिए 1000 तक निकालते हैं, हमसे पूछ दिया मान लीजिए 1 से लेके 100 तक, तो क्या करते थे हम, 1 से लेके 100 तक पूछता था हमसे पूछता था, तो हम क्या करते थे, इसमें भाग देते थे, इसमें क्या करते थे, भाग देते थे। लेकिन यहाँ पर आज क्या पूछा है, 500 और 1000 के बीच पूछा है, यानी कि 501 से लेकर के 999 तक। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 1 से लेके 999 तक निकालते हैं, ठीक है, 1 से लेके 999 तक चार के भाजकों की संख्या निकालते हैं, 1 से लेके 999 तक 4 से विभाजित होने वाली संख्या निकालते हैं, और उसमें से अगर माइनस कर देते हैं क्या, 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक अगर माइनस कर देते हैं 4। अच्छा बताइए 1 से लेके 500 तक कटना, चलिए इसको बनाते हैं, हम लोग निकालेंगे क्या है, 1 से लेके क्या 999 तक, 1 से लेके 999 तक निकालेंगे 4 से कटने वाली, क्योंकि बीच में पूछा है, यानी कि 500 और 1000 के बीच में संख्या पूछा है हमको 4 से कटने वाली, तो इनके बीच में क्या होगा 501 और 999 तक। तो बताइए 999 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 1 से लेके 999 तक हमारी 4 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, और इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्या, 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक कटने वाली 4 से संख्या, ठीक है, 4 से कटने वाली 1 से लेके 500 तक 4 से कटने वाली संख्या, इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये 501 से लेके 999 तक। एक बात बताइए, अगर हमसे पूछा, यही पूछा है ना हमसे कि 500 और 1000 के बीच, 500 और 1000 के बीच का मतलब क्या होता है, 501 से लेके 999 तक, ठीक है। अगर हम 1 से लेके 999 तक के 1 से लेके 999 तक 4 से कटने वाली संख्या यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, 4 से कटने वाली संख्या निकाल लेते हैं, और उसमें से 1 से लेके 500 तक 4 से कटने वाली संख्या को माइनस कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर 501 से लेके 999 तक 4 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे 500 4 से कटने वाली संख्या, ठीक है। चलिए भाग दीजिए ना, इसमें क्या होगा, 4 एक बार उन्हें 4 दूनी 8, बचा कितना हमारा 1, 4 चौके 16, कितना बचा 3, 4 9 36, ठीक है, 249 हो गया। यानी कि 1 से लेके 999 तक हमको 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 249 हो जाएगी। अब 1 से लेके क्या करेंगे 500 तक हम निकालेंगे, 1 से लेके 500 तक निकालेंगे 4 से कटने वाली संख्या। तो बताइए एक बार में जाएगा, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, बताइए कितना बचा 2 बचा ना, तो 4 5 20, यानी कि टोटल कितनी संख्या होगी, टोटल कितनी संख्या होगी, 1 से लेके 999 तक 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या होगी 249, और 1 से लेके 500 तक 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या होगी 125। इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 124, यानी कि क्या हो गया 501 और 999 तक, 501 से लेके 999 तक 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या हो जाएगी 124, ठीक है। समझने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग 100 तक निकालते थे,
हम लोग 100 तक निकालते थे, 1 से लेके 100 तक निकालते थे तो क्या करते थे, 100 में भाग देते थे, यानी कि जिस संख्या से विभाजित होने के लिए बोलता था तो उस संख्या से हम लोग क्या करते थे, इसमें भाग देते थे, तो हमको क्या ज्ञात होता था, 1 से लेके 100 तक ज्ञात होता था। ठीक है, उसी प्रकार सेम उसी प्रकार हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको ये बोला है 500 और 1000 के बीच में, यानी कि 501 से लेके 999 तक। तो चलिए आप लोग देख लीजिए इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या हो गया, 124 हो गया ना संख्या। 500, देखिए इसको मेन समझने वाली बात ये है, तक और के बीच का संबंध हमको समझना है। यहाँ पर के बीच है, यानी कि 500 और 1000 के बीच है। 500 और 1000 के बीच का मतलब क्या होगा, 501 से लेके 999 तक। ठीक है, तो इसमें क्या किए हैं हम, 1 से लेके 999 तक 4 से कटने वाली संख्या निकाले हैं, 249 हो गया, और इसमें माइनस कर दिया है क्या, 1 से लेके 500 तक 4 से कटने वाली संख्या को क्या कर रहे हैं, माइनस कर दिया है, तो हमारा 124 हो गया। क्यों 1 से लेके 1 से 500 तक इसमें माइनस किए हैं, क्योंकि हमको के बीच पूछा है। के बीच का मतलब होता है क्या, 1 से लेके 999 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए, दूसरा से लेकर, चलिए समझने वाली बात है यहाँ पे, 200 से लेकर 700 तक, 200 से लेकर के 700 तक, किससे, 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक है, कुल कितनी संख्या है। अब बताइए यहां पर क्या हो गया, 200 से लेकर के कहां तक, 700 तक बोला है, यहां पर के बीच नहीं बोला है, यानी कि तक बोला है। तो क्या करेंगे, 200 भी लेंगे और 700 भी लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे 7 से विभाजित होने वाली संख्या हमको ज्ञात करना है, कुल कितनी संख्या हो गई। तो एक बात बताइए हमको, 1 से लेकर 700 तक हम क्या करेंगे, 7 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करेंगे, और उसमें से 1 से लेके 199 तक 7 से कटने वाली संख्या क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 200 और 200 से लेकर के 700 तक, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 से लेके 700 तक हमको क्या करेंगे, 7 से कटने वाली संख्या देखेंगे। तो बताइए 1 से लेकर के 700 तक, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, और इसमें से माइनस कर देंगे ना, इसमें से माइनस क्या करेंगे, 1 से लेके 999 तक, यानी 999 बोल रहे हैं, 199, 1 से लेके 999, 1 से लेके 199, अगर माइनस 1 से लेके 199 तक, 1 से लेके 199 तक 7 से कटने वाली संख्या माइनस कर देंगे, तो हमारा बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा, बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बताइए 199 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। ठीक है, 199 में 7 से भाग देंगे, यहां पर तो क्या हो गया, 700 100 हो गया, और ये बताइए कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना, 5 बचा ना, 7 8 56। ठीक है, तो कितना होगा हमारा, 1 से लेके 199 तक हमारा 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, 28 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 100 में से 28 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बताइए, 100 में से 28 माइनस करेंगे तो 72 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। केवल हमको ये समझना है तक और के बीच में अंतर समझना है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए हमसे कर दिया क्वेश्चन कि 800 एवं मान लीजिए पूछ दिया 800 एवं 1500 के बीच पूछ दिया। 800 एवं 1500 के बीच किससे? 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? क्या पूछ दिया हमसे? 800 एवं 1500 के बीच, यहां पर ये लिख लीजिएगा के बीच, ठीक है। 800 एवं 1500 के बीच क्या करना है? तो 3 और 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर क्या है 800 और 1500 के बीच पूछा है। 800 और 1500 के बीच का मतलब क्या होगा? 801 से लेके 1499 तक। एक बात बताइए, हम एक बात बताइए, 1 से लेके 1499 तक, 1 से लेके 1499 तक अगर हम 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल करके अगर इसमें से माइनस क्या करेंगे 1 से लेके 800 तक, यानी कि 1 से लेके 800 तक 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या घटा देंगे तो हमारा आगे निकल जाएगा इसके बीच का, यानी कि 800 और 1500 के बीच में हमको निकालना है, ठीक है। 800 और 1500 के बीच में हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम 1 से 1500 के बीच, 1 से 1500 तक, 1 से लेके 1500 तक हम निकालेंगे, ठीक है। 1 से लेके 1500 तक निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे 1 से लेके 800 तक माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको इसके बीच का चाहिए, क्योंकि इसको हमको इसके बीच का चाहिए, ठीक है, इसके बीच का चाहिए। तो क्या करेंगे हम 1 से टोटल निकालेंगे और इसमें से क्या करेंगे 1 से लेके 8 तक 800 तक माइनस कर देंगे, तो हमारा बीच का निकल जाएगा, इसके बीच का निकल जाएगा। देखिए इसको आसानी से समझने वाली बात ये है कि हमको इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। समझने वाली बात है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहां से लेके यहां तक में इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, क्या करना है हमको इसके बीच की दूरी, तो यहां क्या करेंगे हम यहां से लेके यहां तक की दूरी में यहां से लेके यहां तक का माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल दूरी में यहां से यहां तक माइनस कर देंगे तो हमारे बीच का ज्ञात हो जाएगा दूरी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार करेंगे, हमको ये ज्ञात करना है तो क्या करेंगे टोटल में से क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां पर समझने वाली बात है, के बीच बोला है 800 एवं 1500 के बीच, तो क्या होगा 801 से लेके 1499 तक। और यहां पर देखिए 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या, बताइए 3 और 4 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या क्या हो, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 3 और 4 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या 12 होगा। क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं इसको, ठीक है। अगर 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या जो भी बोलेगा तो क्या करेंगे 3, देखिए 2 3 या 4, यानी कि कितने भी संख्या बोले हमसे, अगर हमसे कितना भी संख्या बोले और बोले कि इससे विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे उसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 12 होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें 12 से भाग देंगे, 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 12 से भाग देंगे, ना कि 3 और 4 से, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे क्या 1 से लेके 800 तक। चलिए भाग दीजिए,
कितना बार बचेगा, 12 एकम 12, बचा कितना 2, 12 दूनी 24, बचा कितना 5। भाग दीजिएगा आप, भाग दे करके देख लीजिएगा वैसे तरीके से। कितना होगा हमारा 12 एकम 12, बचा कितना 2, 12 दूनी 24, 24 5 बचा ना, तो कितना हो गया 12 दूनी 24 और 3 36 बचक 48, 12 5 60, 60 हमको नहीं होगा क्योंकि हमको 59 दिया है, 59 दिया है ना, तो क्या हो जाएगा 32 36 बचक 48, यानी कि 4 बार बच जाएंगे। यानी कि 1 से लेके क्या हो गया, 1 से लेके 1499 तक हमारे 12 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या होगी, 124 होगी। अब बताइए 800 तक बताइए, तो भाग दीजिए ना, 12 5 60 बचक 72, ठीक है, बचा कितना 8 हुआ ना, तो फिर क्या हो गया 12 5 60 बचक 72, यानी कि क्या करेंगे 124 माइनस 66 हो जाएगा ना, कितना होगा 124 माइनस 66 कितना होगा हमारा, 124 माइनस 66 कितना होगा, घटाइए इसको, तो 14, 4 में से 6 नहीं जाएगा ना, तो क्या करेंगे कैरी ले लेंगे किसमें से, तो 14, 8 हो गया ना, ये 11 बच गया ना, अब 1 बचा ना, तो क्या करेंगे कैरी इसमें से लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 5, यानी कि क्या हो गया हमारा 58 हो गया। यानी कि 800 और 1500 के बीच 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी, कुल कितनी संख्या हो जाएगी 58 को संख्या होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 और 4 दिया है ना, 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली संख्या हमको दिया है, हमको क्या करना है ज्ञात करना है 800 और 1500 के बीच। अगर इस तरह से दिया एवं या दे दिया ना 3 या 4 से, तो क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना भी संख्या हो। यहाँ पर अगर मान लीजिए एक और संख्या दे देते 3 4 या 5 दे दिया, तो क्या करते हैं तीनों का एलसीएम हम लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 संख्या दी है, तो क्या करें दोनों का क्या किया है एलसीएम ले लिया है, और दोनों के एलसीएम से क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दोनों के एलसीएम से सेम प्रोसेस करेंगे जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग करते थे, ठीक है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपके बीच, मान लीजिए ये क्वेश्चन रहा इस तरह से कि मान लीजिए दे दिया 500 एवं मान लीजिए दे दिया आपका 1200, 500 एवं 1200 के बीच 2 3 4 2 3 एवं 4 से विभाजित, 2 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी। सेम क्वेश्चन है, हमसे क्या बोला है 500 और 1200 के बीच बोला है। के बीच का मतलब क्या हो गया 501 और 1199, 14 से 5 से 1 से लेके क्या 1499 तक, 1499 बोल रहे हैं 1199 तक हमको क्या करना है 2 3 एवं 4, तो क्या करेंगे 2 3 एवं 4 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम हो गया 2 3 4 का एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया ना, 2 3 एवं 4 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हमको इसके बीच का ज्ञात करना है ना, इसके बीच का ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 1199, 1 से लेके अगर मान लीजिए 1199 तक, 1 से लेके 1199 तक क्या करेंगे 2 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे और इसमें से माइनस क्या कर देंगे 12 से भाग देंगे ना, क्योंकि 2 3 एवं 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा।
दो, 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारा 12 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें 12 से भाग देंगे। यहाँ पर क्या किया है, 1 से लेके 1199 तक निकाला है, क्योंकि इसके बीच क्या बोला है, तो 1199 तक निकालेंगे और फिर इसमें माइनस क्या करेंगे, 1 से लेके 500 तक, नहीं कि 500 तक माइनस कर देंगे तो हमारा बीच की संख्या निकल जाएगा। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए आप लोग, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, भाग दे करके आप लोग निकाल लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हम लोग। तीन सौ से लेकर 500 तक, 300 से लेकर के 500 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 300 से लेकर के 500 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्या आपको ज्ञात करना है। 4 या 5 का मतलब क्या हो गया, 4 एवं 5 का एलसीएम क्या करेंगे, 20 हो जाएगा ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया 300 से लेकर के 500 तक 4 या 5 से विभाजित, 4 या 5 से विभाजित का मतलब क्या हो गया, 20 से विभाजित, क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा, हमको क्या करना है, 300 से लेकर के 500 तक, यानी कि 300 भी इंक्लूड होगा और 500 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, यानी कि 300 से, यानी 300 को भी लेंगे और 500 को भी लेंगे। तो अगर मान लीजिए 1 से लेके हम 500 तक, 1 से लेके अगर 500 तक निकालेंगे किससे, 4 और 5, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20। तो क्या करेंगे इसमें 20 से भाग देंगे। अब हमको क्या करना है, 20 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करना है। 4 या 5 का मतलब क्या होगा, 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या का मतलब क्या हो गया, 20 से विभाजित होने वाली संख्या। क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो बताइए, अगर 1 से लेके अगर 500 तक हम 20 से विभाजित होने वाली संख्या लेकर के, अगर उसमें से 1 से लेके 299 तक, क्योंकि तक दिया है, तो क्या होगा, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। ठीक है, तक का मतलब क्या हो गया, 300 से लेकर के 500 तक, यानी कि ये भी लेंगे और 500 भी लेंगे। तो हमको क्या करेंगे, इसमें कौन से कितना माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 1 से लेके 299 तक, किससे, 20 से। चलिए भाग दीजिए, इसमें कितना बार में जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि 25, और माइनस करिए इसमें से। चलिए भाग दीजिए, 20 एकम 20, बचा कितना, 9 बचा ना, 9 कितना हो गया, 99 हो गया। तो बताइए कितना बार बनेगा, 20 दूनी 60, 20 30, 20 दूनी 40, 20 30 60, 20 चौके 80, आगे जाएगा नहीं जाएगा ना। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कितना होगा, 11। 300 से लेकर के 500 तक दिया है, तो क्या करेंगे, 300 को भी लेंगे और 500 को भी लेंगे, यानी कि 1 से लेकर क्या करेंगे, इसमें 500 तक निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे, 1 से लेके 299 तक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1 से लेके 299 तक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देख लीजिए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये तो हमारा हो गया आपका 300 से लेकर के 500 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या। अगर यही हमको दे दिया 3 या 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या दिया है ना, 4 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या दे दिया है, ज्ञात करना है। लेकिन यही अगर दे दिया 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, अगर यहीं पर एक क्वेश्चन लगा दिया कि नहीं होने वाली संख्या कितनी होगी, 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या कितना होगी, ठीक है। नहीं होने वाली संख्या पूछ दिया तो क्या करेंगे हम, 300 और 500 तक, 300 से लेकर के 500 तक 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या हम लोग निकाले, 11 है ना। 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितना निकाले हैं हम लोग, 11, यानी कि 25 में से क्या माइनस किए थे, 14 माइनस किए थे ना, तो 11 हमारा बचा था। यानी कि 300 और 300 से लेकर 500 तक, 300 से लेकर 500 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितना हो गया, 11 आया था ना। तो क्या करेंगे, अच्छा एक बात बताइए हमको, 300 से लेकर के 500 तक कुल कितनी संख्या होगी, 300 से लेकर के 500 तक कुल कितनी संख्या होगी, ठीक है, ये बताइए हमको। 300 से लेकर के 500 तक कुल कितनी संख्या होगी, तो कुल संख्या क्या होगी, कुल संख्या बराबर 500 माइनस 300 प्लस 1। क्या करेंगे हम, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा करके 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 201, यानी कि 300 से लेकर के 500 तक कुल कितनी संख्या हो जाएगी। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमसे मान लीजिए बोल दिया कि 1 से लेके 9 तक, या 1 सुनिए ना, 1 से लेके 8 तक कुल कितनी संख्या हो जाएगी, बताइए। 1 से लेके 8 तक कुल कितनी संख्या होगी, तो ऐसे समझते हैं इसको। 2 से लेके 10 तक कुल कितनी संख्या होगी, 2 से लेके 10 तक कुल कितनी संख्या होगी। बहुत लोग बोल देंगे कि 2 से लेके 10 तक 8 गो संख्या होगी, अरे नहीं रे बुर्बक, 2 से लेके 10 तक कितना संख्या होगा, 9 गो संख्या होगा। 2 से लेके 10 तक कुल कितनी संख्या होगी, 2 से लेके 10 तक कितनी संख्या होगी, 9 गो संख्या होगी। कैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या कितना होगा, 9 वो संख्या होगा। तो क्या करेंगे, 2 से लेके 10 तक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस करके 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुल कितने, 300 से लेकर के 500 तक कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 300 से लेकर के 500 तक कुल कितनी संख्या होगी, 201 होगी। और 201 संख्या है, इसमें क्या है, 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, 11 है। अगर 11 माइनस करेंगे, 11 को विभाजित होने वाली संख्या है, यानी कि 201 में 200, यानी कि टोटल संख्या कितना होगा, 201, ठीक है। अब अगर हमें 11 को मात्र संख्या बचा उनकी 20 से विभाजित होके 4 या 5 से विभाजित होके वाला बा, 11 को संख्या 4 या 5 से विभाजित होने वाला होके वाला बा, अगर एकरा के माइनस कर दिया जाओ तो हमारा क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 0। और क्या करेंगे इसमें से, ये हमारा क्या होगा, 10 हो गया ना, तो 9, ठीक है। और बचा कितना, 1, यानी कि 190। 190 टोटल संख्या में से अगर विभाजित होने वाली संख्या को घटा देंगे तो नहीं विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगा, तो नहीं विभाजित होने वाली संख्या कितना हो गया हमारा, 190 हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लेते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 3 से गुणा
करके बनी 100, 3 से गुणा करके बनी 100 एवं 200 के बीच 3 से गुणा करके बनी 100 एवं 200 के बीच 300 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, क्या कहते हैं हमको, 3 से गुणा करके बनी 100 एवं 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, एक बात बताइए, के बीच बोला है, के बीच का मतलब क्या हो गया, 100 और 200 के बीच मतलब क्या हो गया, एक से लेकर के कहां तक 199 तक, यानी इनके बीच में संख्या हमको देखना है 3 से गुणा करके, यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्या। तो बताइए 100 और 200 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 102 3 से कटेगा, पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा ना, ये 3 के 9 3 के 12, यानी कि पहली संख्या क्या होगी, यानी कि छोटी 100 और 200 के बीच छोटी संख्या 3 से विभाजित होने वाली क्या होगी, 102 होगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 3 जोड़ देंगे इसमें ना 105, फिर 3 जोड़ेंगे 108, ये तीसरी संख्या होगी। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या, 102, दूसरी संख्या 105, तीसरी संख्या 108, और सबसे अंत वाली संख्या कौन सी होगी, 199, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, 198, यानी कि अंतिम संख्या क्या होगी, 3 से कटने वाली अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 3 से गुणा करके, मैं 3 से गुणा करके बनी संख्या मतलब क्या होगा, 3 से गुणा करके बनी संख्या का मतलब क्या हो गया, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो गया 102, दूसरी संख्या क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा दूसरी संख्या, इसी प्रकार फिर 3 जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या ज्ञात होगा। सबसे अंतिम संख्या क्या है 198, और इनका बोला है हमको योग ज्ञात करिए, इनका जोड़ ज्ञात करिए। तो योग का एक फार्मूला ये होता है, एक तो ये होता है SN, यानी कि SN के फार्मूला से हम लोग एक तो ज्ञात कर लेंगे इसको, SN के फार्मूला से n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, एक दूसरा उपाय ये है कि क्या करेंगे, योग का मतलब क्या होता है, एक दूसरा फॉर्मूला ये होता है एवरेज गुणे पदों की संख्या। ठीक है, एवरेज गुणे पदों की संख्या। चलिए दोनों में से किसी भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। बताइए हमको एवरेज, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एवरेज ज्ञात करते हैं। तो बताइए एवरेज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2, हमारा एवरेज निकल गया कितना 198, यानी कि टोटल 300 बटा में 2 कितना हो गया 150, यानी कि हमको एवरेज मिल गया कितना 150। अब हमको क्या करना, एवरेज गुणे पदों की संख्या, एवरेज गुणे पदों की संख्या, योग का क्या मतलब होता है, योग बराबर क्या होता है एवरेज गुणे पदों की संख्या। ठीक है, एवरेज गुणे पदों की संख्या। अब हमको ज्ञात करना है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या के लिए क्या करते हैं हम, पदों की संख्या के लिए क्या करते हैं, अंतिम में से पहिलका को घटाएंगे और क्या करते हैं डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना है। तो बताइए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 3 का है ना, क्योंकि 3 से विभाजित होने वाली बोला है। यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिख देंगे और क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। ठीक है, और 1 जोड़ देंगे तो बताइए कितना होगा
198 में से 102 गया, कितना होगा भाई? 198 में से 102 गया, 96 होगा, 3 से भाग देंगे और +1 करेंगे, बताइए कितना होगा? 3 के 9, 3 दूनी 6, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 33 हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर क्या हो गया? एवरेज गुणे पदों की संख्या। एवरेज हम निकाले हैं, कितना होगा? एवरेज 150। पदों की संख्या कितना आया है? 33 आया है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 4 49, 0। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है? एसएन के फॉर्मूला पर इसको डाल देंगे। ठीक है, एसएन के फॉर्मूला पर डाल देंगे इसको, दूसरा वो उपाय है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसको देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, पता नहीं क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 500 तक। अगला क्वेश्चन क्या है? 500 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 500 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो बताइए, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि 500 तक बोला है। 500 तक का मतलब क्या होता है? अगर यही बोल दिया होता 1 से लेकर के 500 के बीच, यानी कि 1 से लेके 500 के बीच बोलता ना, तो क्या करते हैं? अगर बोल दिया होता 1 से 500 के बीच, तो क्या करते हैं हम? एक और 500 को नहीं लेते, क्या करते हैं? इसके बीच की संख्या को लेते हैं, यानी कि 200 से लेकर के 499 तक ही लेते। लेकिन हमको क्या बोला है? यहाँ पर तक बोला है, तो क्या करेंगे? 1 से लेके 500 तक लेंगे। तो बताइए, सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो गया, इसके बाद क्या होगा? 3 हो गया, इसके बाद क्या होगा? 5 होगा, इसके बाद 7 होगा। ठीक है, आगे डॉट 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 कहां तक ले? 500 विषम संख्या है क्या? इसको लेंगे, लेकिन एक बात, इसको क्या करेंगे? तक बोला है तो क्या करेंगे? 500 लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, 500 विषम संख्या है क्या? 500 विषम संख्या नहीं ना है। 5 क्या है? 500 क्या है? सम संख्या है। तो क्या करेंगे? एक कम करेंगे, यानी कि 499। 499 हमारा क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। तो कहां तक लेंगे? 499 तक लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको विषम संख्या बोला है। अगर सम संख्या बोला होता तो क्या करते? 500 को भी ले लेते, और यहाँ पर 1 नहीं लेते, क्या लेते? 2 लेते। ठीक है, तो बताइए, अब इसको ज्ञात करिए ना। इन्हीं का क्या करना है? योग ज्ञात करना है हमको। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। बताइए अंतर कितना है इन दोनों के बीच? यानी कि अंतर क्या है? 1-1 का अंतर है कि 2-2 का? बताइए, 2-2 का अंतर है ना? 2-2 का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 का। तो डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम जानते हैं एक फार्मूला क्या होता है? योग का फार्मूला हम लोग अभी बनाए हैं कि योग का फार्मूला 2 पढ़े क्या? एसएन का एक फार्मूला पढ़े, और एक क्या पढ़े? एवरेज गुणे पदों की संख्या। ठीक है, एवरेज गुणे पदों की संख्या। तो एवरेज हम यहां पर निकालते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या निकालेंगे? पदों की संख्या। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 1 + 499 बट्टा में क्या? 2। कितना हो जाएगा? 500 बट्टा में 2 भाग देंगे, 250 हो जाएगा। ठीक है, 250 हो जाएगा।
अब हमको क्या करना है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या के लिए बोले हैं कि अंतिम में से पहले, यानी कि अंतिम पद में से पहले का पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। अंतिम में से पहले का घटाएंगे और क्या करेंगे, बट्टा में डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच अंतर यानी कि सार्व अंतर। हमको नीचे क्या लिखना है, सार्व अंतर लिखना है, ठीक है। यानी कि नीचे क्या लिखना है, नीचे हमको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो पता है डिफरेंस कितना का है, 2 का है। और क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा जी, 499 में से 1 गया, 498, 498 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे। बताइए कितना भाग में जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 और 2 नवा 18, 249 हो गया ना। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। ये हमको एवरेज निकल गया, पदों की संख्या निकल गया। तो अब बताइए क्या करेंगे, एवरेज दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा योग हो जाएगा। करिए ना, दोनों 250 आया है, यानी कि दोनों 250 आया है। दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 25 25 कितना हो गया, 625। एगो जीरो इधर, एगो जीरो इधर, एगो जीरो इधर, यानी टोटल 2 जीरो लगा देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप लोग एसएन के फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, ठीक है। एसएन के फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और पदों की संख्या यानी कि एन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। एन यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद उसको डाल देंगे उस पे। या ये भी तरीका अच्छा है बनाने का, समय ज्यादा नहीं लग रहा है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 51 से 100 तक क्या करना है, 51 से 100 तक की 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक इक्यावन से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। क्या क्या ज्ञात करना है हमको, 51 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। सभी प्राकृत संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। तक बोला है, क्या तक बोला है। यही अगर हमको के बीच बोलता ना, तो के बीच बोलता मतलब क्या करते, 52 से लेकर के 99 तक लेते। लेकिन यहाँ पर तक बोला है तो क्या करेंगे, 51 को भी लेंगे और 100 को भी लेंगे। तो बताइए 51 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृत संख्या, यानी कि 51 के बाद से प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो भी लोग नए हैं, जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जा करके क्या करें, थ्योरी की वीडियो को देख ले। ये नंबर सिस्टम में हम लोगों ने दो वीडियो थ्योरी का देखा था, ठीक है। वो वीडियो देख ले ताकि उनको बेहतर समझ में आए। यानी कि नंबर्स के बारे में काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो भी नए हैं वो जा करके क्या करें, चैनल पर पढ़े बेसिक वीडियो। जो भी 2 वीडियो मैंने डाला है थ्योरी का, वो जा करके देख ले ताकि उनको नंबर्स के बारे में मालूम चले, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, सभी संख्याओं को हम लोग क्या करें, परिभाषित कर चुके हैं। हम लोग सभी संख्याओं को अच्छी तरह से जान चुके हैं, कौन संख्या किसे कहते हैं। यानी कि सभी संख्या क्या किए हम लोग, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, यानी सभी संख्याओं को हम जान चुके हैं, ठीक है। सभी संख्याओं को क्या उदाहरण सहित हम लोग परिभाषित कर चुके हैं उसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
51 से लेकर के 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, प्रकृत संख्या का मतलब क्या होता है, गिनती की संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार, ठीक है। तो 51 के बाद से क्या होगा, 52 होगा, क्योंकि तक बोला है। तो क्या करेंगे, 51 भी लेंगे और 51 से 100 तक लेंगे, ठीक है। 52 53 54 कहाँ तक, डॉट 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 100 तक, ठीक है। योगफल हमको ज्ञात करना है, यानी कि टोटल का योग ज्ञात करना है, यानी कि सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो बताइए, बेसिक से इसे जोड़ेंगे, इसको इसे जोड़ेंगे तो हमको जोड़ समझ में आएगा, और इसे जोड़ेंगे तो कितना समय लगेगा भाई। तो क्या करते हैं, इसके लिए क्या किए हैं हम लोग, योग का फॉर्मूला देखेंगे, एवरेज गुणे एवरेज गुणे पदों की संख्या, ठीक है। चलिए एवरेज देखते हैं, और इधर देखेंगे एभी का मतलब क्या है, एवरेज पदों की संख्या, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को पकड़ेंगे और लास्ट टर्म को पकड़ेंगे, और क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, 151/2 कितना बार में जाएगा, 75.5, ठीक है। ये हमारा एवरेज हो गया। अब पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट का में से पहिल का घटा देंगे, लास्ट का में से पहिल का घटाएंगे, और बटा में क्या होगा, अंतर होगा, दोनों के बीच डिफरेंस, किसी भी दो टर्म के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो बताइए 51 से 52 डिफरेंस हमारा कितना होगा, 1 होगा ना, 52 से 53 डिफरेंस 1, यानी कि डिफरेंस हमारा कितना होगा, 1 होगा। अब +1, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 49 + 1 यानी कि 50 हो गया ना। तो क्या करेंगे हम, एवरेज गुणे पदों की संख्या, यानी कि 75.5 गुणे पदों की संख्या हमारा कितना हो गया, 50 हो गया। बताइए कितना होगा, 755। डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, बटा में एगो 0 आ जाएगा, गुणे 50, ये कट गया ना। अब गुणा कर लीजिए, 5 25 50 25 2 27, ठीक है, और 5 7 35 35 2 37, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, योग हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। जहां भी दिक्कत होगा कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कहाँ किस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत होगा आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लंबा होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को भी लिख रहे हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हमको नहीं लिखना होता तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि समझा रहे हैं आप लोगों को, इसीलिए क्या हो रहा है, समय लग रहा है। अगर डायरेक्ट हमको क्वेश्चन दिखता और बनाना होता तो क्या ज्यादा समय हमको नहीं लगता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 300 से 500 के बीच 4 से विभाजित होने वाली
संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या बोला है, 300 से 500 के बीच 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो के बीच बोला है का मतलब क्या हो गया भाई, के बीच का मतलब होता है 300 को भी छोड़ देंगे और 500 को भी छोड़ देंगे। अगर तक बोलता तो लेते इसको, ठीक है, लेकिन क्या बोला है, के बीच बोला है तो क्या करेंगे, 300 भी नहीं लेंगे और 500 को भी नहीं लेंगे। तो बताइए 300 क्या है, 4 से कटने वाली संख्या है ना, 300 क्या है, 4 से कटने वाली संख्या है, लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि के बीच बोला है। तो अगली संख्या क्या होगी हमारा, 3 क्या है, 4 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, तो इसको हमको नहीं लेना है। तो अगला क्या, 4 से कटने वाली संख्या क्या होगा, 4 इसमें जोड़ देंगे तो अगला कटने वाला संख्या हो जाएगा 304 होगा। तो क्या करेंगे, इसको के बीच बोला है तो क्या करेंगे, के बीच बोला है तो क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो हमारा पहला क्या हो गया 304, दूसरा क्या हो गया 308, तीसरा क्या हो गया 4 से कटने वाली तीसरी संख्या क्या हो गया 312। ठीक है, कहां तक, 500 भी नहीं लेंगे, 500 नहीं लेंगे। बताइए 4 से कटने 500 4 से कटने वाली संख्या है कि नहीं, एक बार में, दो बार में कैसे जाएगा, 2 बार में जाएगा ना, और ये क्या था 4 5 बार में, यानी कि 500 भी क्या है 4 से कटने वाली संख्या है। तो क्या करेंगे, 500 को भी हमको नहीं लेना है क्योंकि के बीच में पूछा है। तो क्या हो जाएगा 496, ये कटने वाली संख्या है। अगर इसमें से माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो ये भी माइनस करेंगे तो क्या होगा, इससे एक, यानी कि इससे पहले वाली संख्या क्या होगा 496, इससे पहले 500 से पहले 4 से कटने वाली संख्या क्या होगा 496, क्योंकि हमको के बीच बोला है। तो क्या करेंगे, 500 को भी नहीं लेंगे और 300 को भी नहीं लेंगे, यानी कि अंतिम संख्या 4 से कटने वाली क्या है 300 और 500 के बीच पहली 4 से कटने वाली संख्या 304 और अंतिम 496, अंतिम 4 से कटने वाली संख्या क्या होगी 496। क्या करना है, इन्हीं का हमको योग ज्ञात करना है। तो बताइए योग ज्ञात कर लीजिएगा आप लोग। योग का फॉर्मूला क्या बताए हैं, एवरेज गुणे पदों की संख्या, एवरेज गुणे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एवरेज गुणे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। तो बताइए इसका एवरेज निकाल लीजिएगा आप लोग। एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 304 प्लस लास्ट 496 बट्टा में 2, कितना हो जाएगा बताइए 304, यानी कि 4 इधर गया तो कितना हो गया 500, 5 3 800, यानी कि ये एवरेज हमारा क्या हुआ 400 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। तो बताइए पदों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा, अंतिम में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यानी कि 496 में से 304 घटाएंगे और अंतर कितना, डिफरेंस लिखेंगे, नीचे क्या होगा डिफरेंस होगा। तो अंतर कितना का है 4 का है +1। ठीक है, चलिए माइनस करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 400 में से 300 को माइनस करेंगे तो 100 होगा, और 96 में 4 माइनस करेंगे तो 92 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 192 बट्टा में 4 +1। बताइए कितना होगा, 4 से घटाइए, 4 4 के 16, 4 8 32, यानी टोटल कितना हो गया भाई 49 हो गया। ठीक है, 4 4 के 16, 4 8 32, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 49 हो गया, और एवरेज हमारा 400 आ गया। तो क्या करेंगे 400 गुणे 49 ज्ञात कर लेंगे, 4 9 36, 4 9 36, 4 4 के 16, 16 3 19। ठीक है, कितना हो गया हमारा योग, कितना होगा इसका 196,000, यानी 19,600। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। योग हमारा कितना हो जाएगा, योग होगा 19,600, एवरेज गुणे पदों की संख्या। या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल करके आप लोग क्या करेंगे, एसएन के फॉर्मूला पे डाल देंगे।
एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, यही हमारा एस एन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के आप लोग उस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 500 से 1000 तक, कहां तक, 500 से 1000 तक सभी सम संख्याओं, सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 500 से कहां तक, 1000 तक, 1000 तक, तो क्या करना है, तक है ना, ये क्या है, तक है, के बीच नहीं है, तक है, तो क्या करेंगे, 500 भी लेंगे, 1000 भी लेंगे, सभी सम संख्या, सम संख्या का मतलब क्या हो गया 500 भी तो सम संख्या है, दूसरा अगला 500, अगला क्या होगा सम संख्या 502, अगला क्या होगा 504। ठीक है, कहां तक, 1000 तक, इन सभी का क्या करना है, हमको योग ज्ञात करना है। 500 प्लस 502 प्लस 504 कहां तक, 1000 तक, इन सभी का क्या करना है, हमको योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करिए ना भाई, योगफल क्या हो जाएगा, औसत यानी कि एवरेज गुणे पदों की संख्या, एवरेज गुणे पदों की संख्या यानी कि औसत गुणे नंबर ऑफ टर्म। एवरेज ज्ञात करिए ना, क्या होगा, एवरेज क्या होगा, इसका डिफरेंस कितना का है, दो का डिफरेंस है ना, दो का डिफरेंस है। ठीक है, एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज के लिए क्या बोले हैं, पहला और अंतिम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, पहला पद और अंतिम पद को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, कितना होगा 1500 यानी कि 750। एवरेज हमारा कितना हो गया 750। अब क्या होगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या के लिए क्या बोले हम, अंतिम पद माइनस पहिलका पद, अंतिम पद माइनस पहिलका पद और बट्टा में क्या, अंतर, किसी भी दो टर्म्स के बीच डिफरेंस, लगातार यानी कि दो लगातार टर्म्स के बीच क्या डिफरेंस हमको क्या लिखना है, यानी कि सार्वंतर, नीचे क्या होगा डिफरेंस होगा, अब प्लस में 1, बताइए कितना हो गया, ये 500 हो गया, 500 क्या करेंगे 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे, 500 को 250 प्लस 1 यानी कि 251। तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज गुणे पदों की संख्या यानी कि 750 गुणे कितना हो गया 251, 750 गुणे 251, आप लोग गुणा कर लीजिएगा इसका। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग गुणा करके इसको देख लीजिए, बनाने का यही कंसेप्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा इसका, जो भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।
वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, लंबा होने से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 500 से 1000 के बीच, 500 से 1000 के बीच किससे 2, 4 एवं 5 से 2, 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, क्या करना है, 500 से 1000 के बीच तक नहीं बोला है, के बीच बोला है। के बीच का मतलब क्या हो गया, 501 से लेके 999 तक। ठीक है, किससे, 2, 4 और 5 से विभाजित होने वाले। 2, 4 और 5 से विभाजित होने वाला का मतलब क्या हो गया, 2, 4 एवं 5 का एलसीएम लेंगे हम लोग। बताइए 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। तो क्या हो गया, 500 से 1000 के बीच क्या करेंगे, 20 से विभाजित होने वाले, यानी कि 2, 4 और 5 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20 है। तो क्या करेंगे, इसमें 20 से क्या करेंगे, 20 से विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे। तो बताइए इनके बीच में हमको ज्ञात करना है ना, क्या करना है हमको, बीच में ज्ञात करना है, यानी कि 500 से 1000 के बीच 20 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए। तो बताइए ये कटने वाला है क्या, 500 20 से कटेगा ना, लेकिन क्या करना है, इसके बीच में हमको ज्ञात करना है, इसके बीच में ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें 20 ऐड करेंगे तो अगली 20 से कटने वाली संख्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पहले हमारा क्या हो गया 520, यानी कि 20 की संख्या क्या हो गया हमारा, 500 और 1000 के बीच 20 से कटने वाली संख्या क्या हो गया, पहली संख्या क्या हो जाएगा 520। 20 से कटने वाली तो संख्या ये भी है, लेकिन क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है इसके बीच की संख्या हमको ज्ञात करना है, 20 से कटने वाली। तो कितना हो जाएगा 520। दूसरी संख्या 20 से कटने वाली क्या हो जाएगा, 20 से विभाजित होने वाली दूसरी संख्या 20 ऐड कर देंगे दोनों, 20 540। फिर अगली संख्या क्या हो जाएगा 560। कहाँ तक, ऐसे ही कहाँ तक ले, ऐसे ही कहाँ तक, 1000 भी क्या है 20 से कटने वाली संख्या है, लेकिन ये नहीं लेना है आपको। क्या करना है, ये नहीं लेना है, क्या ये नहीं लेना है, क्योंकि बोला है के बीच, यानी कि इससे पहले वाले लेंगे। के बीच बोला है इसलिए क्या करेंगे, इससे पहले वाले लेंगे। तो इससे पहले वाले 20 से कटने वाली संख्या क्या होगा 980 होगा ना, 980 ही होगा ना। क्या करेंगे, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा 980। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 500 और 1000 के बीच 20 से कटने वाली पहली संख्या क्या हो गया 520 और अंतिम संख्या 980। अब क्या करेंगे, हमको इन्हीं का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज गुणे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, एवरेज गुणे पदों की संख्या। चलिए आइए एवरेज ज्ञात कर लेते हैं। एवरेज क्या होगा, एवरेज के लिए क्या बोले, पहिला पद प्लस अंतिम पद, यानी कि 520 प्लस 980 2 से भाग देंगे। ठीक है, क्या होता है 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा और 500, यानी कि टोटल कितना हो गया 1500। 1500 को 2 से भाग देंगे 750। तो एवरेज हमारा कितना हो गया 750। अब पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना हो जाएगा, अंतिम पद माइनस में से क्या करेंगे, ये माइनस पहला पद घटा लेंगे, यानी कि 980 माइनस 520। बटन में कितना होगा डिफरेंस, यानी कि दो लगातार टर्म के बीच डिफरेंस।
तो डिफरेंस कितना का है, 20 का है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे और प्लस क्या करना है, 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो बताइए क्या करेंगे, 900 में से क्या करेंगे, 500 माइनस करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 460 बटा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताइए, 0 0 कट गया, 46 23 दूनी 46, यानी कि 24 हो जाएगा। क्या होगा, 24 होगा, 24 होगा, 24 ही होगा ना। अंतिम पद माइनस पहले का पद, बटा में सार्वंतर यानी कि डिफरेंस, तो 980 माइनस 520 बटा में 20 और प्लस में 1, ठीक है। बताइए 980 में से 520 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 460 होगा। 460 को 20 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, ये 23 दूनी 46, यानी कि 23, 23 में एक जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो हमारा मिल गया। तो ये बताइए योगफल क्या होगा, 750 गुणे 24, ठीक है। 750 गुणे 24, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इसका गुणा क्या कर लीजिएगा आप लोग। चलिए दिक्कत है तो कर लेते हैं गुणा। 24 बचे 20 से, यानी कि 120, कैरी कितना हो गया, 12 हो गया। 24 साते कितना होगा, 24 साते यानी कि 7 28, 7 28, 7 दूनी 14, 14 4 14 और 2 16, कितना हो गया, गुणा करिए ना भाई। क्या किया इसमें, 24 बचे 120, 20 का क्या किया है, 1 मिनट समझिएगा अपन। एक तो इधर 0 है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 24 और 75 में गुणा करेंगे। तो बताइए 24 से गुणा करेंगे 5 में, तो 24 बचे 120, कैरी कितना हो गया, 12 हो गया ना। फिर 24 से क्या करेंगे, 7 से गुणा, 7 यानी 24 से क्या करेंगे, 7 में गुणा करेंगे। तो 24 साते कितना होगा, 24 साते कितना हो गया, 7 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। 14 2 16, ये हमारा कितना हो गया, 14 2 16, यानी कि 168। 168 में क्या करेंगे, और 12 जोड़ेंगे ना, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 170 10 80, यानी कि टोटल कितना हो गया, 1800 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 1800। देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ऐसे ही क्या करेंगे, उधर 2 2 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 4 और 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या है, दोनों का एलसीएम ही होगा क्या, पहली संख्या। 2 4 और 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या होगा, 20 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और जीरो होगा ना, यहाँ पर क्या हो गया, एक और जीरो आ गया, यहाँ पर ये छोड़ दिया ना, ये छोड़े ना, इसको इसको लिखे नहीं थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक और जीरो हो जाएगा। इन टोटल कितना हो गया, 18,000 हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
गुणा वुणा में कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, बाय मिस्टेक कहीं हो सकता है। चलिए 2-3 देखिए। नोट में एक चीज लिख लीजिए, इसको नोट में लिख लीजिए। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग होता है क्या, n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन यही अगर बोल दिया कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या हो गया हमारा, प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या हो गया हमारा, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रथम, इसका मतलब क्या है, प्रथम एन सम संख्याओं, ठीक है, प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल, ठीक है। और प्रथम एन विषम संख्याओं, प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, n स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल हमारा क्या हो जाता है, n स्क्वायर, ठीक है। यही 3 चीज समझने की जरूरत थी। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। और प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। और प्रथम एन विषम संख्याओं का योग हमारा क्या हो गया, n स्क्वायर। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो बताइए। प्रथम 500 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है, क्या अभी क्या बोले हम, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। n का मतलब क्या हो गया, पदों की संख्या। n क्या हो गया, प्रथम 500 मतलब क्या है, 500 क्या है, पदों की संख्या है। तो क्या हो जाएगा हमारा 500 इंटू n इंटू, यानी कि n क्या हो गया हमारा 500 हो गया, n प्लस 1 यानी कि 500 प्लस 1, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 2, यानी कि 500 गुणे 501 बटा में 2 से कटेगा कितना बार में 250, यानी कि 250 गुणे 501, बताइए कितना बार में जाएगा
गुणा कर लीजिएगा इसको, चलिए करिए ना इसको, करिए, करते हैं। 25 एकम 25, कैरी कितना हो गया 2, ठीक है। ये 0 क्या करेंगे लास्ट में इसको लगा देंगे, फिर कितना बार में जाएगा 0 बार में जाएगा ना, ये 25 एकम 25, ठीक है। कैरी हमारा कितना हो गया 2 हो गया, 25 का 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, 2 उतर जाएगा इधर, 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, ठीक है। और 25 बचे 125, 25 बचे 125, 25 बचे 125, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 125 250। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल हमारा क्या हो जाएगा 125 250। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीनों फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन हम दे देते हैं। मान लीजिए दे दिया प्रथम 500 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये क्या होगा पहला हो गया। और नीचे क्या दे दिया, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए, और दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए प्रथम 500 सम हो गया ना ऊपर, तो क्या होगा नीचे विषम, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। इसको समझते हैं। प्रथम 500 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, और ये हमारा क्या हो गया प्रथम 500 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसको बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया प्रथम n सम संख्याओं का योग। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डालिए ना 500 इंटू 500 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 500 गुणे 501, एक तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा का आंसर क्या होगा n स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 500 का स्क्वायर, यानी कि 2500 होगा। 500 का स्क्वायर दिया ना तो कितना हो जाएगा, 2 गो जीरो इसमें परिवर्तन हो जाएगा, 4 गो जीरो, यानी कितना हो जाएगा ये 25 4 गो जीरो, ठीक है। और इसको गुणा करेगा तो क्या होगा 2 जीरो पहले लिखते हैं, फिर क्या किया 5 का गुणा किए 1 में 5 हो गया, फिर क्या हो गया 0 5 25, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 250 500। तो प्रथम n सम संख्या प्रथम 500 सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 250 500, यानी कि क्या हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 2,50,500, ठीक है। ये हमारा हो गया 250 500। प्रथम 500 सम संख्याओं का योगफल, यानी कि हम क्या किए तीनों फॉर्मूला पे क्या करें एक एक क्वेश्चन बना लिए। अगर इस तरह से बोल दिया तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग हम क्या जाने n इंटू n। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया क्या अभी अभी बनाए हैं कि प्रथम n अभी अभी जाने हम लोग प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। और प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1। और प्रथम n विषम संख्या का योग क्या बताया n स्क्वायर। तो इसमें क्या दे दिया है प्रथम 500 सम संख्याओं का योग, 500 का मतलब क्या हो गया n हो गया, यानी ये क्या हो गया पदों की संख्या हो गया, यानी कि पदों की संख्या क्या दे रहा है 500, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका 500 इंटू 500 प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो गया n स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 500 का स्क्वायर। तो टाइप 1 में हम इस तरह से क्वेश्चन पढ़े हैं।
काफ़ी क्वेश्चन पढ़े हैं टाइप 1 में। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी के हम मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग टाइप 2 के साथ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।